दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब, तुर्की और ईरान मिलकर बना सकते हैं नया इस्लामिक गठबंधन। इस्राइल के खिलाफ नया ब्लॉक तैयार। अगर ये तीनों एक साथ आए तो मिडिल ईस्ट का पूरा संतुलन बदल सकता है। दूसरी ओर उम्राह वीजा को लेकर सऊदी अरब का नया फरमान, हजारों भारतीय जायरीनों पर असर। जानेंगे क्या है नया नियम, और इसी के साथ आपको बताएंगे अमेरिका को बड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र बोले ड्रग्स तस्करी के नाम पर समुद्र में नौकाओं पर हमला गैर कानूनी। और इसी के साथ शर्जील इमाम उमर खालिद समेत 6 अभियुक्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी बहस। जानेंगे वकीलों ने क्या कहा, तो बने रहिए हमारे साथ। और अब बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस्राइल संकट को दूर करने के लिए सऊदी अरब, तुर्की और ईरान नया गठबंधन तैयार कर सकता है। ईरान ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। ईरान की पहली कोशिश तुर्की को साथ लेने की है। इसके लिए तुर्की को रिझाया जा रहा है। अगर तीनों देश एक साथ आता है तो मिडिल ईस्ट में इस्राइल का दबदबा कमजोर होगा। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तुर्की को रिझाने में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान खुद जुटे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री भी लगातार तुर्की के नेताओं से संपर्क साधे हुए हैं। इसी तरह ईरान सऊदी को भी साधने की कवायद कर रहा है। दरअसल हमास, हिजबुल्लाह और हौथी जैसे संगठनों को कमजोर करने के बाद इस्राइल खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश मानता है। इस्राइल ने अब तक लेबनान, इराक, कतर, सीरिया, ईरान जैसे देशों पर अटैक किया है। कतर पर इस्राइली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में सभी देशों ने नए सिरे से सिक्योरिटी स्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। अब सवाल यह कि इन 3 देशों के पास कितनी पावर है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक तुर्की के पास 6 लाख एक्टिव सैन्य कर्मी है। इनमें 3 लाख रिजर्व में है। तुर्की के पास 2238 टैंक, 1000 तोपखाना, 300 रॉकेट आर्टिलरी है। इसी तरह तुर्की के पास 17 फ्रिगेट और 13 पनडुब्बियां हैं। तुर्की के पास 1000 से ज्यादा विमान है। फाइटर जेट की संख्या 201 है। तुर्की नाटो मेंबर है। ऐसे में वो काफी सुरक्षित देश है। सऊदी की बात करें तो उसके पास 1,57,000 एक्टिव सैनिक है। साथ ही 1,50,000 पैरामिलिट्री जवान सऊदी के पास है। सऊदी एयरफोर्स के पास 1000 से ज्यादा विमान है। इनमें सबसे अहम है अमेरिका से लिए गए F-15E स्ट्राइक ईगल, ब्रिटेन के टॉर्नेडो IDS और यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून। इसके अलावा सऊदी के पास 185 से ज्यादा हेलीकॉप्टर है। सऊदी ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ रक्षा सौदा किया है, जिसमें उसे परमाणु सुरक्षा की गारंटी मिल गई है। ईरान के पास वर्तमान में 5,80,000 सैनिक है। ईरान ने 2 लाख प्रशिक्षित रिजर्व सैन्य कर्मी भी रख रखा है। ईरान के पास 3,000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। उसके पास शहद ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल रूस कर रहा है। बड़े जंग में ईरान को चीन और रूस जैसे दोस्तों से भी मदद मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर से हर साल बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब हज और उम्रा करने जाते हैं। हज तो साल के एक तय समय पर ही होता है, लेकिन उम्रा पूरे साल किसी भी समय किया जा सकता है। अब उम्रा यात्रियों के लिए सऊदी अरब ने एक बड़ा बदलाव किया है। सऊदी सरकार ने उम्रा के लिए दिए जाने वाले एंट्री वीजा की वैधता यानी वैलिडिटी को 3 महीने से घटाकर सिर्फ 1 महीना कर दिया है। यानी अब वीजा जारी होने की तारीख से सिर्फ 1 महीने तक ही वो मान्य रहेगा। अगर किसी ने वीजा लगवाया लेकिन 30 दिनों के अंदर सऊदी अरब नहीं गया तो उसका वीजा अपने आप रद्द हो जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि सऊदी अरब पहुंचने के बाद जायरीन जितने दिन रुक सकते हैं वो पहले की तरह ही 3 महीने रहेगा। ये जानकारी अल अरबिया ने हज और उम्रा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से दी है। मंत्रालय ने उम्रा वीजा नियमों में कुछ और बदलाव भी किए हैं। अब नए नियमों के अनुसार अगर वीजा जारी होने के 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में एंट्री नहीं किया गया तो वो वीजा रद्द माना जाएगा। बताया गया है कि ये नए नियम अगले हफ्ते से लागू हो जाएंगे। नेशनल कमेटी फॉर उम्रा एंड विजिट के सलाहकार अहमद बजायफर ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि आने वाले दिनों में उम्रा यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, खासकर जब गर्मी खत्म हो जाएगी और मक्का मदीना में मौसम ठंडा हो जाएगा। उस वक्त बड़ी तादाद में लोग उम्रा के लिए आते हैं। इसलिए इस कदम का मुख्य मकसद भीड़ भाड़ को कम करना और व्यवस्था बनाए रखना है। मालूम हो कि इस साल के नए उम्रा वीजा की शुरुआत जून की शुरुआत में हुई थी
और अब तक 40 लाख से ज्यादा विदेशी तीर्थ यात्रियों को उम्रा वीजा जारी किए जा चुके हैं। यानी सिर्फ 5 महीनों में ही इस साल का उम्रा सीजन विदेशी यात्रियों की संख्या के मामले में रिकॉर्ड बना रहा है। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक भारत उम्रा करने वालों की संख्या के हिसाब से दुनिया में तीसरे नंबर पर है। साल 2023 में करीब 18 लाख भारतीय मुसलमानों ने उम्रा अदा किया था। उम्रा इस्लाम का एक मुकद्दस सफर है जो मक्का में किया जाता है और इसकी खासियत यह है कि इसे साल के किसी भी समय अदा किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कैरिबियन और प्रशांत महासागर में नशीले पदार्थ ले जाने वाले कथित नौकाओं पर अमेरिका की ओर से किए गए सैन्य हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये घातक हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और बिना न्यायिक प्रक्रिया की हत्या के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ओल्कर तुर्क ने शुक्रवार को कहा कि सितंबर की शुरुआत से अब तक अमेरिकी हमलों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। उन्होंने इन हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि अमेरिका को इन्हें तुरंत रोकना चाहिए और स्वतंत्र, पारदर्शी और त्वरित जांच करानी चाहिए। वहीं अमेरिका ने अपने कदम का बचाव किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये हमले अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए जरूरी है और उन्हें इंटरनेशनल वाटर में ऐसे जहाजों पर बमबारी करने का कानूनी अधिकार है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दिल्ली दंगों के साजिश के मामले में अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर चल रही सुनवाई के दौरान शुक्रवार को गुलफिशा फातिमा, शर्जिल इमाम और उमर खालिद के वकीलों ने अपने दलीलें पूरी कर ली। सुप्रीम कोर्ट 6 अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनकी जमानत याचिका हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। वकीलों ने दलील दी कि अभियुक्तों को जेल में 5 साल से ज्यादा हो गए और वे जिन अन्य मामलों में आरोपी थे उनमें जमानत मिल चुकी है। उनका कहना है कि मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है, जो जमानत का एक वैध आधार है। बता दें कि गुलफिशा फातिमा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में वो एकमात्र महिला है जो अब भी जेल में है। उन्होंने बताया कि मामले में 800 से ज्यादा गवाह हैं, लेकिन अब तक किसी की भी गवाही नहीं हुई है। उन्होंने दलील दी कि फातिमा को सख्त शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है। सिंघवी ने यह भी कहा कि 2021 में 3 अन्य अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है, जबकि फातिमा की भूमिका CAA विरोध प्रदर्शन में उनसे कम थी। उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मुकदमे में देरी अभियुक्तों की वजह से नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि ट्रायल कोर्ट में कई बार सुनवाई स्थगित हुई क्योंकि या तो विशेष लोक अभियोजक मौजूद नहीं थे या जज और अदालत के स्टाफ गैर हाजिर थे। सिब्बल ने कहा कि दंगों से जुड़ी 750 से अधिक FIR में उमर खालिद केवल एक मामले में अभियुक्त है। शर्जिल इमाम के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि इमाम जनवरी 2020 से जेल में है। उन्होंने कहा कि जिन भाषणों के आधार पर उन्हें अभियुक्त बनाया गया वो दिसंबर 2019 के हैं, जबकि दंगे फरवरी 2020 में हुए, इसलिए उनका उनसे सीधा संबंध नहीं हो सकता। तीनों वकीलों ने यह भी जोर देकर कहा कि किसी भी आरोपी से कोई हथियार या असलाहा बरामद नहीं हुआ है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।